हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम धुज में। और आई होप आपकी फॉरेस्ट गार्ड के और वीडियो बीपीडीओ की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम फ्रेंड। फॉरेस्ट गार्ड एंड वीडियो बीपीडीओ पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर 23। इससे पहले मैंने 22 सेट बना दिए हैं। आई होप आपने लगा लिए होंगे, ना लगाए हो तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं और पेपर सेट लगा सकते हैं। और साथ साथ डिस्कस करते हैं फ्रेंड हम मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और इसमें आपके 100 क्वेश्चन जो एमसीक्यू हैं, ठीक है, ये डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम अप्रोक्स 200 प्लस मैं फैक्ट डिस्कस करूँगा, तो जिससे कि आपको पूरा जो जीएस का आपका रिवीजन हो जाएगा पेपर सेट लगाने से। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड हम पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर 23। पहला क्वेश्चन, आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित की स्थापना हुई। तो देखिए, आसन वेटलैंड जो संरक्षण आरक्षित है आपकी, ये कहाँ पर है? ये है आपकी देहरादून में, ठीक है। और देहरादून में किस नदी पे है? ये आपकी यमुना नदी पे है, यमुना नदी पर है। और जो इसकी स्थापना हुई थी, ये हुई थी आपकी 2005 में। और जो आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित है फ्रेंड, इसका जो एरिया है, इसका एरिया है आपका 440.40 वर्ग हेक्टेयर। याद रखना, हेक्टेयर है, ठीक है, वर्ग हेक्टेयर। और हमारे उत्तराखंड में जो है आपकी कितनी 4 आरक्षित क्षेत्र हैं, जिसमें आपका आसन हो गया एक, ठीक है। नंबर 2 हो गया आपका झिलमिल आरक्षित। तो झिलमिल आरक्षित की जो स्थापना हुई थी, इसकी भी आपकी 2005 में हुई है। और झिलमिल आरक्षित जो है आपकी, ये है आपकी हरिद्वार में। और इसका जो एरिया है, इसका एरिया है 3783.50 स्क्वायर हेक्टेयर। और नंबर 3 आपकी आती है पवालगढ़। तो ये पवालगढ़ आरक्षित हमारी, ये कहाँ है? ये है आपके नैनीताल में, नैनीताल। और इसकी जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 2012 में। और इसका जो एरिया है, इसका एरिया वो है आपका 5824.26 स्क्वायर हेक्टेयर। और नंबर 4 जो है फ्रेंड हमारी, जो चौथी आरक्षित है, वो है हमारी नैना देवी। और नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेटर जो रिजर्व है, ये कहाँ है आपका? ये भी आपका नैनीताल में है, नैनीताल में। और इसका जो एरिया है, ये सबसे ज़्यादा एरिया नैना देवी का ये फ्रेंड, इसका एरिया है आपका 21/4.56 स्क्वायर हेक्टेयर। तो देखिए, याद करेंगे आप 21/4.56 हेक्टेयर, जो अप्रोक्स हो जाता है आपका, 111.9 स्क्वायर किलोमीटर बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारी 4 क्या है? संरक्षण आरक्षित हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लंदन फोर्ट को किस वर्ष कुमाऊं मंडल विकास निगम को हस्तांतरित कर दिया गया? तो देखिए फ्रेंड, जो लंदन फोर्ट है, ठीक है, फोर्ट माने किला होता है, ये कुमाऊं मंडल को कब दे दिया गया? हस्तांतरित मतलब होता उसकी देखरेख किसको दे दी? कुमाऊं मंडल विकास निगम को दे दी गई। तो ये दे दी थी आपकी 2018 में। और जो लंदन फोर्ट है आपका, ये कहाँ पर था? ये था आपका पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संशोधन बिल 2019 के अनुसार उत्तराखंड में SC/ST महिलाओं को पंचायती चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई? तो देखिए फ्रेंड, अभी 2019 में क्या करा गया था? पंचायती राज संशोधन बिल लाया गया था, ठीक है। जो ग्राम पंचायत के इलेक्शन हुए थे अभी प्रधानी के, उससे पहले क्या लाया गया? ये बिल लाया गया। उसमें यह कहा गया कि भाई जो SC/ST की महिला है, वो चुनाव लड़ेगी अगर प्रधान उसे बनना है, प्रधान, ठीक है, प्रधान के लिए अप्लाई करना है, तो वह महिला कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये रूल लाया गया था कि उनके 2 बच्चे होने चाहिए, 2 बच्चे होने चाहिए। लेकिन क्या करता गया था, बाद में 2 बच्चे का रूल जो था ये हटा दिया था, ठीक है। लेकिन क्वालिफिकेशन आपकी 8वीं पास रहने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक सकल घरेलू उत्पाद वाला जिला कौन सा है? तो फ्रेंड, इसमें कह रहे हैं कि जो उत्तराखंड की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट थी 2019 के अनुसार, जो सर्वाधिक सकल घरेलू उत्पाद वाला जिला, सकल घरेलू उत्पाद
ठीक है, तो वो जिला कौन सा था आपका सकल घरेलू उत्पाद में? देखिए फ्रेंड, वो था आपका हरिद्वार। और इसमें अगर देखते हैं कि हम उत्तराखंड की जो प्रथम मानव विकास रिपोर्ट 2019 वाली, इसमें क्या कौन सा आपका जिला प्रथम स्थान पर रहा, ठीक है, डेवलपमेंट के ऊपर, तो वो फिर उसमें रहेगा आपका पहले नंबर पे था आपका देहरादून, दूसरे नंबर पे था आपका हरिद्वार, और तीसरे नंबर पे था आपका उधम सिंह नगर, ठीक है, ये तीनों थे। लेकिन अगर सकल घरेलू उत्पाद बोलेगा, ठीक है, सर्वाधिक सकल घरेलू उत्पाद में, तो फिर आपका हरिद्वार। तो ये आपको थोड़ा इसमें ध्यान रखना है, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ रखा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया सम्मान से सम्मानित खिलाड़ी हैं। तो देखिए स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया जो कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका सैयद अहमद अंसारी जी को, ठीक है। और सैयद अहमद अंसारी जी किस खेल से संबंधित है? ये है आपके भारोत्तोलक से, भारोत्तोलक मतलब वेट लिफ्टिंग से संबंधित है आपके, ठीक है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? सैयद अहमद अंसारी को स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आपके केसी सिंह बाबा। देखिए केसी सिंह बाबा ये आपके सांसद भी रहे थे, ठीक है, काशीपुर के हैं ये, और ये आपके उत्तराखंड के पहले भारोत्तोलक हैं, उत्तराखंड के पहले वेट लिफ्टर हैं ये। नेक्स्ट हमारा ये जो कि 2004 में आपके सांसद भी बने थे, हरि सिंह थापा। नेक्स्ट हरि सिंह थापा का संबंध किससे है फ्रेंड? ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए जो हरि सिंह थापा आपके ये हैं आपके मुक्केबाजी से, मतलब बॉक्सिंग से, मुक्केबाजी से संबंधित हरि सिंह थापा। और हरि सिंह थापा जो है एशिया में, ठीक है, एशियाई खेलों में, एशियाई खेलों में सिल्वर पदक जीतने वाले, रजत पदक जीतने वाले पहले बॉक्सर थे ये। फर्स्ट क्या थे? मुक्केबाज थे हरि सिंह थापा। नेक्स्ट आपके ये परम बहादुर मल। तो फ्रेंड परम बहादुर मल भी क्या थे आपके? ये भी बॉक्सर हैं, ठीक है। इन्होंने क्या करता है? एशियाई खेलों में इन्होंने क्या जीता था? फर्स्ट आपका गोल्ड जीता था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 4 बार राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता ललित शाह का संबंध किस खेल से है? तो देखिए फ्रेंड जो 4 बार के स्वर्ण पदक विजेता हैं आपके ललित शाह, ठीक है, इनका संबंध किस खेल से है? तो ललित शाह का संबंध है आपका हॉकी से। और ये ललित शाह जो है आपके ये रहने वाले हैं आपके नैनीताल के। ललित शाह का संबंध किससे है? हॉकी से। और ये निवासी आपके नैनीताल के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा जी को कब भारत का सर्वोच्च रक्षा सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो देखिए फ्रेंड जो परमवीर चक्र है ये स्टार्ट किया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा को। फर्स्ट आपका परमवीर चक्र मिला था, ठीक है, जो कि सेना के क्षेत्र में आपका रक्षा के क्षेत्र में सबसे प्रथम स्थान पर दिया जाने वाला आपका पुरस्कार है। तो इसकी जो स्थापना की गई थी, 1947 में, ठीक है। और मेजर सोमनाथ शर्मा जो थे आपके, ये पूछा था कभी कि कौन सी बटालियन से संबंधित थे? तो ये थे आपके फोर कुमाऊं बटालियन से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ITBT पार्क की स्थापना की गई। तो फ्रेंड ITBT पार्क कहाँ आपका? ये है पंतनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमन स्मृति ग्रंथ किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड जो सुमन स्मृति ग्रंथ है ये बुक लिखी गई है भक्त दर्शन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की पहली महिला मेजर जनरल है। तो विश्व की पहली महिला मेजर जनरल जो है आपकी ये बनी थी कुमारी माया टमटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का गठन कितनी बैंकों के विलय करके किया गया था? तो देखिए फ्रेंड उत्तराखंड जो ग्रामीण बैंक बनाई गई है इसका गठन किया गया था, यह आपका 3 बैंकों के मिलन से बनाई गई थी। 3 बैंकों का इसमें क्या किया रहा था? आपका कोलैबोरेशन किया गया था, ठीक है, विलय किया गया था। पहली बैंक थी इसमें आपकी गंगा
यमुना ग्रामीण बैंक। ठीक है फ्रेंड, दूसरी थी आपकी अलकनंदा ग्रामीण बैंक, और तीसरी थी आपकी पिथौरागढ़ ग्रामीण बैंक, पिथौरागढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो ठीक है, इन तीनों की का आपका विलय करके क्या बनाई गई थी, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। और ये उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी आपकी, इसकी स्थापना की गई थी आपकी 30/6/2006 को। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का जो हेड ऑफिस है, मुख्यालय, वो है आपका देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण कितनी है। तो इसमें कहने कि उत्तराखंड राज्य की चौड़ाई कितनी है। ठीक है, दक्षिण से उत्तर। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए जो उत्तराखंड राज्य की चौड़ाई है ये वाली, तो ये है इसकी 320, और जो लंबाई है ये है आपकी 358 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड का जो आपका आकार है वो कैसा है आपका, आयताकार आकार, आयताकार आकार है। ठीक है, लंबाई ज़्यादा है 358 और चौड़ाई कितनी है 320 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही धारा स्थित है। तो फ्रेंड सिपाही धारा ये आपकी कहाँ है, ये नैनीताल में स्थित है। और सिपाही धारा इसका नाम इसलिए रखा गया था, जब आपकी 1857 की क्रांति हुई थी तो जो हल्द्वानी में सैनिक आए थे, अंग्रेज सैनिक आए थे, उनको शिफ्ट किया गया था नैनीताल में। ठीक है, नैनीताल के पास जो ताल है वहाँ से 1 किलोमीटर के नियर अबाउट उन्हें शिफ्ट कर गया था, और वहाँ उन्हें बसा दिया गया था। तो वो जिस धारा से पानी पीने जाते थे उस धारा को क्या कहा गया, सिपाही धारा कहा गया। ठीक है, तो सिपाही धारा कहाँ है आपका, नैनीताल में स्थित है। और ये फ्रेंड संबंधित किससे है, यह आपका 1857 क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारी तहसील किस जिले में स्थित है। तो फ्रेंड आपका धारी तहसील जो है ये आपकी नैनीताल में, और धारी देवी मंदिर कहाँ है आपका, धारी देवी मंदिर यह आपका पौड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सबसे कम शिशु लिंगानुपात किस जिले में है। तो फ्रेंड सबसे कम जो शिशु लिंगानुपात है वो है आपका पिथौरागढ़ में, और पिथौरागढ़ में जो लिंगानुपात है वो है आपका 816 बालक। और जो सबसे अधिक है, सबसे अधिक वो है आपका अल्मोड़ा का, अल्मोड़ा का है आपका 922। जो उत्तराखंड का लिंगानुपात है फ्रेंड, उत्तराखंड का वो है आपका 890। और जो देश का है, देश का लिंगानुपात कितना है, वो है आपका 919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 की जनसंख्या के अनुसार उत्तराखंड की तीसरे क्रम की सर्वाधिक जनसंख्या वाली कौन सी जनजाति है। तो फ्रेंड कह रहे हैं तीसरे क्रम की। तो देखिए जो सबसे अधिक जनजाति आपकी वो है आपकी थारू, नंबर 2 पर आती है आपकी जौनसारी, नंबर 3 पर आती है आपकी बुक्सा, नंबर 4 पर आती है आपकी भोटिया, और नंबर 5 पर आती है आपकी राजी। तो इसमें कह रहे हैं कि नंबर 3 के क्रम की कौन सी है। तो नंबर 3 के क्रम की कौन सी है आपकी बुक्सा। अगर पूछता कि नंबर फर्स्ट नंबर पर कौन सी है, मतलब सबसे अधिक जनजाति कौन सी है, तो वो कौन सी आती है आपकी थारू। पूछता सेकंड नंबर कौन सी है, तो वो जाती है आपकी जौनसारी। और पूछता सबसे कम कौन सी है फ्रेंड, तो वो जाती है आपकी राजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी गुड़ मंडी कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी गुड़ मंडी है आपकी वो है हरिद्वार में। हरिद्वार के पास एक क्षेत्र पड़ता है आपका मैंगलोर, मैंगलोर, वहाँ पर आपकी सबसे अधिक गुड़ बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिखरों के संघर्ष किसका उपन्यास है। तो फ्रेंड शिखरों के संघर्ष ये उपन्यास आपका रमेश पोखरियाल जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड आपका गो विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान जो है आपका, ये है आपका ऋषिकेश में, और ऋषिकेश में भी है ये आपका पशुलोक, पशुलोक में आपका स्थित है। और जो इसकी स्थापना की गई थी, स्थापना हुई थी इसकी 18 दिसंबर 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम माल देवता
पैराग्लाइडिंग एंड एडवेंचर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड जो प्रथम आपका मालदेवता आपकी जगह है वहाँ पर, प्रथम मालदेवता पैराग्लाइडिंग एंड एडवेंचर महोत्सव का आयोजन जो किया गया था, ये किया गया था आपका देहरादून में। इसमें आयोजन में, जो महोत्सव में जो फर्स्ट प्राइज जीता था आपका पैराग्लाइडिंग में, और ये जो ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रेंड, ये किया गया था आपका बीएसएफ द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था ये वाला इवेंट। और साथ साथ ये 3 दिन चला था मात्र। और इसमें फर्स्ट जो आए थे पैराग्लाइडिंग में, वो आए थे आपके एएसआई, कभी नाम भी पूछ सकता है इसमें, राजेंद्र पूनिया। और जो सेकंड आए थे, ये आए थे फर्स्ट प्राइज, और जो सेकंड प्राइज आए थे वो आए थे आपके कांस्टेबल गोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले को उत्तराखंड का नीलगिरी कहते हैं? तो फ्रेंड उत्तराखंड का नीलगिरी कहा जाता है आपका बागेश्वर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुड़की केंद्रीय भवन अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? तो देखिए जो आपका रुड़की केंद्रीय भवन अनुसंधान केंद्र बना, की स्थापना की गई, ये की गई थी आपकी 1947 में। और यहाँ पे रुड़की में आईआईटी में आपका जो भूकंप इंजीनियरिंग बनाया था विभाग, भूकंप इंजीनियरिंग जो विभाग बनाया गया था, वो बनाया गया था आपका 1960 में। और ये उत्तराखंड का आपका क्या है? आईआईटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढकरानी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड आपकी ढकरानी परियोजना ये स्थित है आपकी यमुना नदी पे। यमुना नदी पे फ्रेंड ढकरानी परियोजना के साथ साथ आपकी कटापत्थर परियोजना, ये भी आपकी यमुना पे है। ब्यासी परियोजना, धालीपुर परियोजना और लखवाड़ परियोजना, खोदरी परियोजना, कुल्हाल परियोजना और हथियारी परियोजना। ये सारी परियोजना आपकी कहाँ है? ये आपकी यमुना नदी पर है, हथियारी परियोजना। ठीक है, तो ये आपको ये परियोजना भी याद होनी चाहिए, एक न एक परियोजना आपकी पूछी जाती हैं। परियोजना से संबंधित मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका प्राचीन नाम जगतगढ़ था? तो फ्रेंड जगतगढ़ आपका ये नाम था देवलगढ़ का, जो प्राचीन नाम था वो था आपका जगतगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुधुदी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये धुधुदी जलप्रपात है फ्रेंड, ये आपका स्थित है टिहरी में। और टिहरी को पहले क्या कहते थे? गणेश प्रयाग और धनुष तीर्थ भी कहते थे। टिहरी को धनुष तीर्थ भी कहा जाता था टिहरी डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दर्रा चमोली और पिथौरागढ़ के बीच स्थित नहीं है? तो फ्रेंड यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा दर्रा आपका चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में नहीं है। तो पहले देख लेते हैं हम चमोली और पिथौरागढ़ के बीच दर्रे कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड चमोली और पिथौरागढ़ के बीच जो दर्रे हैं आपके, वो आपके 4 दर्रे हैं, टोपीधुरा, लातूधुरा, बाराहोती और मायचौक। ये 4 दर्रे आपके कहाँ हैं? ये आपके चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में है। जबकि आपका नवीधुरा जो है ये आपका पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में है, पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में है। तो इसमें कह रहा है कि चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में स्थित नहीं है, तो वो आपका नवीधुरा नहीं है। ये किसके बीच में आपका? ये पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में स्थित है आपका नवीधुरा। ये मैंने सारे धुरे पढ़ा रखे हैं फ्रेंड, और भी ट्रिक के माध्यम से पढ़ाए हैं, आप वॉच कर सकते हैं चैनल पे, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कला संस्थान किस जनपद में है? तो फ्रेंड लोक कला जो संस्थान है यह आपका स्थित है अल्मोड़ा में। और लोक कला संस्थान की जो स्थापना की थी, ये की गई थी 1938 में मोहन उत्प्रेती द्वारा ये लोक कला संस्थान की स्थापना 1938 में अल्मोड़ा में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमड़िया डैम किस नदी पर बना है? तो फ्रेंड तुमड़िया डैम आपका पीखा नदी पर बना है। और तुमड़िया डैम कहाँ? ये है आपका काशीपुर।
काशीपुर, एक बार ये ग्रुप सी में पूछा गया था क्वेश्चन। और इसकी जो बनना स्टार्ट हुआ था तुमड़िया डैम, ये स्टार्ट हुआ था आपका 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनीताल रोपवे का निर्माण कब हुआ? तो फ्रेंड नैनीताल रोपवे का जो निर्माण हुआ था ये हुआ था आपका 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुरचूला मंदिर स्थित है? तो फ्रेंड असुरचूला मंदिर ये आपका स्थित है ये पिथौरागढ़ में। और जितने भी ये मंदिर पूछे जाते हैं एग्जामों में, मैक्सिमम मंदिर आपके डी शर्मा से पूछे जाते हैं। और डी शर्मा फ्रेंड आपके 10 से 15 पेज के इसके पूरे नोट्स हैं कंप्लीट। ठीक है, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। और आपको इसके नोट्स बनाने हैं तो आप मैंने इसका पूरा प्लेलिस्ट बना रखी है और पूरे इसके वीडियो डाल रखे हैं, आप वहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं। और आपका 1 या 2 नंबर के इससे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ताल लाल रंग का है? तो फ्रेंड आपका लाल रंग का ताल जो है आपका बासुकी ताल भी है और रुद्र कुंड भी है, ये दोनों ही क्या आपके लाल रंग के हैं। लेकिन आपका जो बासुकी ताल है ये आपका टिहरी प्लस रुद्रप्रयाग दोनों में आता है। और जो रुद्र कुंड है आपका ये आपका रुद्रप्रयाग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्वत की तलहटी पर दिव्य सरोवर स्थित है? तो फ्रेंड दिव्य सरोवर स्थित है आपका बिल पर्वत की। और बिल पर्वत कहाँ है आपका? यह है आपका हरिद्वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जखोली मेला देहरादून में लगता है? जखोली मेला देहरादून में होता है, जबकि जाख मेला, तो फ्रेंड कह रहे हैं जाख मेला कहाँ लगता है? तो जाख मेला लगता है हमारा रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकलानी विद्रोह कब हुआ? तो फ्रेंड सकलानी विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था हमारा 1947 में। इस विद्रोह में क्या हुआ था? सकलानी विद्रोह में किसानों ने कर के विरुद्ध बढ़ाए गए कर के विरुद्ध क्या करा? एक आपका विद्रोह शुरू करा। तो उस विद्रोह का जो नेतृत्व करता वो आपके थे नागेंद्र सकलानी और आपके दौलत राम, इन दोनों ने लीड करा था सकलाना विद्रोह। ठीक है, तो इस विद्रोह में क्या हुआ फ्रेंड? ठीक है फ्रेंड, तो इस विद्रोह में क्या हुआ? जो आपके इनके साथ थे भोला राम, तो भोला राम की मृत्यु हो जाती है इस सकलाना विद्रोह में। 1 साल बाद जो है 1948 में स्टार्ट होता है आपका कीर्तिनगर विद्रोह। तो इस विद्रोह में क्या होता है? कीर्तिनगर विद्रोह में आपके नागेंद्र सकलानी और दौलत राम ये दोनों ही शहीद हो जाते हैं। तो आप दोनों ही आपको विद्रोह याद रखना है। कीर्तिनगर विद्रोह कब शुरू हुआ था? कीर्तिनगर विद्रोह हुआ था आपका 1948 में और सकलाना विद्रोह हुआ था आपका 1947 में। सकलाना विद्रोह में आपके भोला राम शहीद हो गए थे। ठीक है, और नेतृत्व करा था नागेंद्र सकलानी और दौलत राम ने। और कीर्तिनगर विद्रोह हुआ था इसमें आपके नारायण सकलानी और दौलत राम ये दोनों ही आपके शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिपुला जलाशय स्थित है? तो फ्रेंड हरिपुला जलाशय कहाँ है आपका? तो ये है आपका उधम सिंह नगर में। और हरिपुला जो जलाशय है ये पड़ता है आपका बागरा नदी पर स्थित है आपका हरिपुला जलाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल संरक्षण शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड फल संरक्षण शोध केंद्र ये स्थित है हमारा चौबटिया में। और चौबटिया कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है आपका अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ? तो सुमित्रानंद पंत का जन्म आपका 20 मई 1900 में हुआ था। और ये रहने वाले थे कहाँ के? कौसानी के। और कौसानी पहले किस में पढ़ता था फ्रेंड? पहले पढ़ता था अल्मोड़ा में, अब पढ़ता आपका बागेश्वर में। और सुमित्रानंद पंत को आप 1968 में चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चिदम्बरा के लिए क्या मिला था ना? ज्ञानपीठ पुरस्कार। और
1960 में कलाम बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और 1961 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी हमें याद होने चाहिए सुकृतानंद पंत जी से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद अल्मोड़ा में कितनी बार आए? तो फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद जो अल्मोड़ा आए थे ये आए थे 3 बार, और जो प्रथम बार आए थे ये आए थे आपके 1890 में। और इन्होंने क्या काम कर, जब 1890 में स्वामी विवेकानंद अल्मोड़ा आए थे तो इन्होंने काकड़ी घाट के पास जो पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या करी थी और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो इसलिए काकड़ी घाट को क्या कहा जाता है? कुमाऊं का बोधगया या उत्तराखंड का बोधगया भी कहा जाता है काकड़ी घाट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता टंडन का संबंध किससे है? तो फ्रेंड, गीता टंडन जो है आपकी, ये है आपके टेबल टेनिस से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोमती का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो फ्रेंड, गोमती नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? तो वो होता है आपका बेणु पर्वत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेमेल शब्द का चयन कीजिए। तो फ्रेंड, बेमेल बताना, बेमेल मतलब जो सबसे अलग हो। ठीक है, 3 ये किसी तरह से क्या होंगे? रीजनिंग क्वेश्चन है, हिंदी का भी कह सकते हो और वैसे रीजनिंग का भी कह सकते हो इसे। इसमें 3 का किसी न किसी तरह से लिंक होगा, चौथा आपका अलग होगा, जैसे कि आभूषण, अलंकार, जेवर। तो इन तीनों का मतलब क्या होता है फ्रेंड? एक ही होता है। जबकि जो नागर है, ये नागर आपका क्या हुआ? ये सबसे अलग हुआ। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलायची बांटना मुहावरे का अर्थ है। इलायची बांटना मुहावरे का अर्थ होता है दावत देना। ठीक है, जैसे कोई फ्रेंड आपका क्या कर रहा, आपको दावत दे रहा, तो उसे बोलते हैं इलायची बांटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे कार से स्कूल जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो फ्रेंड, यहाँ कारक पूछ रहा है। देखो, कारक हमें याद होने चाहिए। ये कितने होते हैं? ये 8 प्रकार के कारक होते हैं हमारे। ठीक है, अगर आपको कारक याद है शॉर्ट फॉर्म में तो आप कर सकते हो। तो इसकी ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं हम। इसकी ट्रिक होती है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन है। तो ये एक ही लाइन में आप याद कर सकते हो। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन है। ठीक है, तो अब देखो क्या करा, बच्चे कार से किससे आते हैं बच्चों? कार से स्कूल जाते हैं। तो कार से मतलब क्या आ गया? कर्ण कारक आ गया यहाँ पर। ठीक है, कर्ण से। तो इस तरह आप याद कर लेना और ये आराम से निकाल सकते हो। और ये 8 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलभ्य का विलोम है। देखिए, अलभ्य का विलोम होगा आपका लभ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेंदुआ शब्द है। तो तेंदुआ जो शब्द है फ्रेंड, ये है आपका देशज, ये हमारे देश में बना हुआ शब्द है तेंदुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगम और दुर्गम। देखिए, एगम का अर्थ है जहां ना पहुंचा जा सके उसे बोलते हैं एगम, जहां ना पहुंचा जा सके एगम। और दुर्गम का अर्थ है, तो आपने देखा होगा फ्रेंड, जब पोस्टिंग होती है पहाड़ों पर तो क्या कहते हैं लोग? कहते हैं कि बहुत ही दुर्गम एरिया है। ठीक है, दुर्गम मतलब वहां जाना तो है लेकिन क्या, जाना बहुत कठिन है। तो दुर्गम का अर्थ होता है जहां पहुंचना कठिन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तद्भव शब्द है। तो निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा फ्रेंड? देखिए, 2 प्रकार के शब्द होते हैं आपके, तद्भव और तत्सम। तत्सम जो होते हैं, तत्सम ये होते हैं आपके संस्कृत के समान, और तद्भव होते हैं आपके जो अशुद्ध होते हैं। ठीक है, जो हम अपनी लैंग्वेज में क्या करते हैं, थोड़ा सा उन्हें क्या करते हैं, थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, चेंजेस कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं तद्भव। तो तद्भव शब्द इसमें आपका काज। ठीक है, कहते नहीं काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। ठीक है, तो काज का, तो ये क्या है? तद्भव है। ये हमारे द्वारा ही बनाया गया है। ठीक है, बाकी आपके किरण, क्लेश और कपोत ये आपके क्या है? ये आपके तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इति प्लस अंत में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो फ्रेंड, इति प्लस अंत में जो संधि है वो है आपकी यण संधि, और इति प्लस
अंत मिलके क्या बनता है, ठीक है, कौन सा शब्द बनेगा, ये आपको कमेंट करके बताना है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। तो फ्रेंड रूप या प्रयोग के आधार पर पूछ रहा है कि कितने भेद होते हैं। तो देखिए रूप या प्रयोग के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं वो होते हैं आपके दो, ठीक है। दो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके विकारी और अविकारी, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं आपके, विकारी और अविकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो फ्रेंड जहाँ पर सामान्य बात का विशेष बात से और विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाता है तो वहाँ क्या होता है आपका अर्थान्तरयास, क्या होता है आपका अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। इसमें कह रहे हैं कि प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। तो फ्रेंड प्रेमचंद की आपने साहित्य में बुकें पढ़ी रखी होंगी, तो आपकी सोजे वतन प्रेमचंद की है, निर्मला प्रेमचंद की है और ब्रह्माश्रम ये भी आपकी प्रेमचंद जी की है, लेकिन आपकी संकल्प पिता ये जो है प्रेमचंद की नहीं है। और प्रेमचंद को क्या कहते हैं फ्रेंड, इन्हें उपन्यास का सम्राट बोला जाता है। और प्रेमचंद जी का एक अपूर्ण क्या है उपन्यास है जो कई बार पूछा था, अपूर्ण उपन्यास कौन सा इनका, वो है आपका मंगलसूत्र, मंगलसूत्र, ठीक है। ये आपका अपूर्ण उपन्यास है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। प्रेमचंद जी का मंगलसूत्र टूट गया, इसे याद करने का तरीका है। तो मंगलसूत्र टूट गया मतलब मंगलसूत्र क्या है, अपूर्ण है, ठीक है। तो अपूर्ण कौन सा है इनका उपन्यास, मंगलसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निस प्लस कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है। तो फ्रेंड निस प्लस कलंक, तो यहाँ पर कौन सी आपकी विसर्ग संधि है, ठीक है। तो जब इसको हम शब्द बनाएंगे तो बनेगा आपका निष्कलंक। कौन सा बनेगा, निष्कलंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है। फ्रेंड मुंह की खाने का अर्थ होता है हार जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पग रहित का अर्थ है। तो पग रहित जो कहा जाता है यह कहा जाता है वर का पिता या अभिभावक को। वर माने क्या होता है, ठीक है, वधु माने स्त्री होगी, वर माने मनुष्य हो गया, ठीक है। जो आपका दुल्हन दूल्हा होते हैं, दूल्हे क्या बोलते हैं, वर बोलते हैं। तो वर का जो पिता होगा या अभिभावक होगा उसे बोलते हैं फ्रेंड आपका पग रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो देखिए महादेवी वर्मा को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था आपका यामा के लिए, और इन्हें जो पुरस्कार मिला था वो मिला था 1982 ईस्वी में। और महादेवी वर्मा को जो पद्म भूषण मिला था, पद्म भूषण, वो मिला था फ्रेंड आपका 1956 में। और इन्हें पद्म विभूषण भी मिला था, पद्म विभूषण भी मिला था, तो वो मिला था आपका 1988 ईस्वी में। आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं, आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं महादेवी वर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन है हमारा, मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए। तो देखिए इसमें कह रहा मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े, तो ये अशुद्ध है, क्योंकि अगर ये वाक्य सही होता तो ये होता मैंने रेशम के तरह तरह के कपड़े पसंद करे। ये तरह तरह आपका क्या आता है, यहाँ पर आता, ठीक है। नेक्स्ट है, तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए। तो ये भी गलत है, इसमें होना चाहिए तुम्हारी दृष्टि अपनी पुस्तक पर होनी चाहिए। नेक्स्ट है, इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया है। तो इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया फ्रेंड, निर्माण नहीं होता है, ठीक है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। तो ये आपका सही है, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, और रियल में भी दशा आजकल चिंताजनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपया है, रिक्त स्थान हेतु शब्द चुनिए। तो फ्रेंड रुपये क्या करते हैं, बोलते हैं नहीं, बजते हैं नहीं, आवाज़ करते हैं नहीं, क्या करते हैं, खनकते हैं, ठीक है। रुपये खनकते हैं, क्या हो जाएगा इसका आपका आंसर, रुपये खनकते हैं। नेक्स्ट है, संकीर्ण का विलोम शब्द है। देखिए संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा आपका, विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज मैंने अधिक सेब खा लिए हैं, वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो फ्रेंड यहाँ पर कह रहे हैं आज मैंने अधिक सेब खा लिए, अधिक, ठीक है, अधिक है तो कोई संख्या तो है नहीं इसमें, तो संख्या विशेषण नहीं होगा ये,
ठीक है, गुण विशेषण नहीं होगा, लेकिन कुछ तो खाए हैं, है ना, कुछ परिमाण तो है उसका, तो क्या होगा आपका ये परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। तो फ्रेंड रात्रि का जो पर्यायवाची शब्द है इसमें वो है आपका त्रियामा। रात्रि का कहते हैं हम त्रियामा। बाकी आपका हरिप्रिया, हरिप्रिया किसे बोल जाता है आपका लक्ष्मी को, ठीक है, हरिप्रिया, लक्ष्मी या रमा। और चंद्रिका किसका है ये आपका चांदनी का है, ठीक है फ्रेंड। और रात्रि का क्या है आपका त्रियामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। तो फ्रेंड यूएन के जो 5 स्थायी सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं आपके, वो हैं आपके CFR, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे याद करना, CFR, UK, USA, है ना, CFR, UK, USA। C से हो गया आपका चीन, F से हो गया फ्रांस, R से हो गया रूस, ठीक है, UK और USA। तो देखते हैं आपको किस में दे रखे हैं, देखिए आपका चीन, फ्रांस, रूस, UK, USA। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, इसमें 5 दे रखे हैं। और जो आपकी यूएन की स्थापना की गई थी, ये की गई थी आपकी 24 अक्टूबर 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है। तो फ्रेंड केंद्रीय सूची के जो विषय होते हैं, ठीक है, उसमें कौन सा नहीं है, देखो जनगणना केंद्रीय सूची का है, बैंकिंग केंद्रीय सूची का और विदेशी ऋण, ये सब केंद्रीय सूची के हैं। जबकि आपका मजदूर संगठन जो है यह आपका केंद्रीय सूची का विषय नहीं है। मजदूर संगठन आपका है समवर्ती सूची का, समवर्ती सूची, ठीक है फ्रेंड। कितनी सूची होती है हमारी, 3 सूची होती है। पहली होती है आपकी संघ सूची, संघ सूची या केंद्रीय सूची, इसमें कितने विषय हैं आपके 98 विषय हैं। दूसरी आती है आपकी राज्य सूची, राज्य सूची में आपके 61 विषय हैं। और तीसरी आती है हमारी समवर्ती सूची, इसमें आपके 52 विषय हैं, ठीक है। समवर्ती सूची में जो विषय होता है इसमें आपका केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है आपका राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में देश का प्रथम जेंडर पार्क विकसित किया गया है। तो फ्रेंड जेंडर पार्क जो विकसित किया गया है आपका, ये किया गया है आपका केरल में। और ये पार्क जो है जेंडर पार्क, ठीक है, इसमें क्या है कि यहाँ पर जो ये आपका लिंगानुपात को क्या मेंटेन करेगा, ठीक है। और सामाजिक न्याय विभाग द्वारा ये पहल की गई है, सामाजिक न्याय विभाग द्वारा ये बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, समाज का क्या किया जाएगा, यहाँ पर उत्थान किया जाएगा, समाज के व्यक्तियों का उत्थान क्या किया जाएगा बहन फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध राणा सांगा ने किससे लड़ा था। तो फ्रेंड खानवा का जो युद्ध हुआ था वो आपका राणा सांगा वर्सेस बाबर के बीच हुआ था। और ये युद्ध लड़ा गया था आपका 17 मार्च 1527 में, ठीक है। बाबर ने, ठीक है, इसकी ट्रिक बना रखी है ना, खाना खाकर चांद पे घूमने गया, ठीक है, पानी पिया, पानी पी के खाना खाया, खाना खा के चांद पे घूमने गया बाबर के युद्ध, फिर ठीक है, फिर उसके बाद मर गया। तो 30 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको इसके सारे युद्ध याद होने चाहिए बाबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा पुस्तक के रचयिता कौन है। तो अकबरनामा जो पुस्तक लिखी थी ये लिखी थी अब्दुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की। तो देखिए फ्रेंड, जो शेरशाह सूरी है उसने दिल्ली में जो अपना अफगान सत्ता की स्थापना की थी, मतलब दिल्ली का राजा बना था। तो ये बना था आपका चौसा के युद्ध के बाद। अब ये चौसा का जो युद्ध हुआ था फ्रेंड, ये हुआ था आपका हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, जिसमें हुमायूं क्या हुई थी, आपकी हार हो गई थी, ठीक है। और चौसा का युद्ध क्या गया था ये आपका 26 जून 1539 में। इसके बाद हुमायूं क्या चला गया था, यहाँ से दिल्ली से चला गया था, ठीक है। फिर बाद में फिर आता है वापसी, ये 2 बार राजा बनाना है दिल्ली का, ठीक है। और ये किस किस डेट में वापसी आता है ये आपको कमेंट करके बताना है।
इन्हें निर्वासित जीवन भी व्यतीत करा था, ठीक है। उसी जीवन काल में इसके निर्वासित जीवन में क्या होता है, अकबर का जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है? तो देखिए हड़प्पा की जो मुद्राएं हैं उनके निर्माण में जो द्रव्य का यूज करते थे वो करते थे टेराकोटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक है? तो देखिए फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो संस्थापक था वो था आपका कोलबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया है? तो देखिए मोहम्मद इकबाल जी ने जो आपका गीत दिया था सारे जहां से अच्छा, इसको जो संगीतबद्ध किया है वो किया था आपका पंडित रविशंकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो फ्रेंड बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का जो पिता माना जाता है वो माना जाता है अब्दुल लतीफ़ को। अब्दुल लतीफ़ जी को क्या कहा जाता है? बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की घोषणा कब की गई? तो फ्रेंड साइमन कमीशन की जो घोषणा की गई थी ये की गई थी आपकी 8 नवंबर 1927 को। और साइमन कमीशन जो इंडिया आया था, जो भारत पहुंचा था वो पहुंचा था आपका 3 फरवरी 1928 को। तो ये दोनों डेट आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1632 ईस्वी में किस शासक ने पुर्तगालियों से हुगली छीन लिया था? तो फ्रेंड 1632 में जो पुर्तगालियों से हुगली छीना था वो छीना था आपका शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो कह रहे कौन सा जोड़ा सही है? तो देखिए फ्रेंड बांदीपुर तमिलनाडु ये गलत है, रणथंबोर राजस्थान ये सही है, मानस उत्तर प्रदेश ये गलत है, सिमलीपाल बिहार ये गलत है। ये आपके क्या दे रखे हैं फ्रेंड? ये आपके दे रखे हैं नेशनल पार्क, ठीक है। अब हम बताना है नेशनल पार्क आपके कहाँ कहाँ है। तो जो आपका बांदीपुर है, बांदीपुर आपका कर्नाटक में, ये आपका कर्नाटक में है। मानस आपका आसाम में, सिमलीपाल जो है आपका सिमलीपाल आपका उड़ीसा में, और रणथंबोर कहाँ है आपका? ये है आपका राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच देखे जाते हैं? तो फ्रेंड जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये देखे जाते हैं आपके मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्मचक्र का रंग क्या है? तो धर्मचक्र का रंग जो आपका नेवी ब्लू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? तो विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका वांगो को, क्योंकि वांगो जो है किसी भी डायरेक्शन में मुड़ जाती है और बहुत ज़्यादा क्या करती है? तबाही करती है, इसलिए क्या बोलते हैं उसे विश्वासघाती नदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड बैंक और डागर बैंक निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए ग्रैंड बैंक और डागर बैंक ये संबंधित आपके मछली पकड़ने के मुख्य क्षेत्र से। यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड, जो आपका ग्रैंड बैंक और डागर बैंक है ये क्या है? ये आपके समुद्र के उछली क्षेत्र है, ये आपके उछले समुद्री क्षेत्र है। तो यहाँ पर क्या है आपका ठंडे और गर्म दोनों प्रकार की जलधाराएं आपकी मिलती हैं। जब ठंडे और गर्म दोनों प्रकार की जलधारा आपकी मिल जाती है यहाँ पर इस क्षेत्र में, जो आपका ग्रैंड बैंक और डागर बैंक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं जो मछलियाँ क्या करती हैं? बहुत ज़्यादा प्रजनन करती हैं। जब प्रजनन करती हैं तो यहाँ पर मच्छियों की संख्या क्या हो जाती है? मछलियों की संख्या आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये फिर क्या होता है? ये मछली पकड़ने का एक मुख्य क्षेत्र बन जाता है, यहाँ पर मच्छियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम शहर निम्न में से किस नदी के तट पर है? तो फ्रेंड रोम शहर जो है आपका ये है आपका टाइबर नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह राज्य कौन है जिसकी सीमा मेवाड़ से नहीं मिलती? तो फ्रेंड मेवाड़ से जिसकी सीमा नहीं मिलती वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये हमें 7 सिस्टर याद होने चाहिए। देखिए मेवाड़ कहाँ है आपका? ये है मेवाड़, ठीक है। अब किसकी सीमा नहीं मिलती? तो देखिए मिजोरम की मिलती है, हाँ मिलती है इसकी, मणिपुर की मिलती है, इसकी मिलती है, और नागालैंड की भी मिलती है। तो किसकी नहीं मिलती है आपकी? ये मेघालय की नहीं मिलती है। मेघालय आपका कहाँ है? यहाँ पर है, ठीक है। मेघालय की सीमा आपकी म्यांमार से नहीं मिलती है। ये आपका म्यांमार हो गया, और ये आपका क्या हो गया? ये बांग्लादेश हो गया, ये आपका भूटान हो गया, ठीक है फ्रेंड। ये आपको याद होना चाहिए मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा लफा किसी एक प्रकार के किस पदार्थ का नाम है? तो फ्रेंड ये है आपका घास का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाना घास भूमियां पाई जाती हैं। तो देखिए समाना घास भूमि पाई जाती है आपकी उत्तरी मध्य
अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो फ्रेंड, स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट प्रस्तुत किया था, ये क्या था? R.K. शेट्टी ने। और ये कब इन्होंने प्रस्तुत करा था? ये करा था आपका 1947 में। आंतरिक सरकार में ये क्या थे? उस टाइम पे वित्त मंत्री थे, पद पर थे, तो इन्होंने पहला बजट पेश किया था 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण आदिवासियों में किस प्रकार के व्यवसायों की प्रधानता रहती है? तो फ्रेंड, ग्रामीण जो आदिवासी होते हैं, ठीक है, तो वो कौन सी उसमें रहते हैं जुड़े हुए व्यवसायों में? तो वो प्राथमिक क्षेत्र के व्यवसाय में ही जुड़े रहते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आ जाता है आपका? इसमें आपका कृषि आ जाती है। ठीक है, कृषि से संबंधित जो मवेशी होते हैं उससे संबंधित उसमें जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में देश द्वारा निर्मित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। तो इसमें फ्रेंड कह रहे हैं कि एक वर्ष में देश द्वारा निर्मित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। तो फ्रेंड, कुल मूल्य जो होता है उसे बोलते हैं राष्ट्रीय आय, उसे बोलते हैं नेशनल इनकम। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है यह है आपका न्यूयॉर्क में। और यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 11 दिसंबर 1946 में, और इसका हेड ऑफिस बनाया गया था न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय देशों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए फ्रेंड, राष्ट्रमंडल देशों का जो मुख्यालय है यह है आपका लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय द्वारा प्रबंधित होने वाला पहला बैंक कौन सा था? तो फ्रेंड, भारतीय द्वारा प्रबंधित मतलब मैनेजिंग डायरेक्टिंग, ठीक है, उसका प्रबंध होना, ठीक है, किसके द्वारा अंडरटेकिंग वो ऑपरेट किया गया था? तो वो पहला ऐसा बैंक कौन सा था हमारा? तो वो था आपका अवध वाणिज्यिक बैंक। और फ्रेंड, जो आपका अवध वाणिज्यिक बैंक है, ठीक है, ये आपका पहला बैंक था। और भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की थी 1 जुलाई 1955 में, ये पूछा जाता है कभी। और RBI की स्थापना कब की गई थी? इसकी की थी आपकी 1 अप्रैल 1935 में। और बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी आपकी 7 सितंबर 1906 ईस्वी में। तो ये स्थापना भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग मियाकी मल्हार के रचयिता किसे माना जाता है? तो देखिए, राग मियाकी मल्हार के रचयिता माना जाता है तानसेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। तो फ्रेंड, डॉक्यूमेंट की जो हार्ड कॉपी होती है वो किससे लेते हैं हम? प्रिंटर द्वारा, तो वो दी जाती है प्रिंटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है। तो फ्रेंड, मॉनिटर की गुणवत्ता, मॉनिटर कौन सा होता है आपका? डिस्प्ले, ठीक है। और डिस्प्ले की गुणवत्ता कैसे निकालते हैं हम देखते हैं। देखिए, उसमें पिक्सल नहीं फटने चाहिए, तो डॉट पे पिच से निकलती है। रिफ्रेश रेट अच्छा होना चाहिए और रिजोल्यूशन भी सही होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई समरूपता के आधार पर नहीं दिए गए शब्द या अक्षर या शब्द युग्म अक्षर या युग्म ज्ञात करें। तो इसमें कोई ना कोई रिलेशन है फ्रेंड, वो हमें फाइंड आउट करना है। रीजनिंग का कोई क्वेश्चन है। देखो, तितलियां, इल्लियां, ठीक है, तितलियां, इल्लियां, माँ का क्या हो जाएगा? शिशु। जो तितलियों के बच्चे होते हैं उसे इल्लियां बोला जाता है, और माँ का जो बच्चा होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे शिशु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब का प्रकाशक होता है, ठीक है, तो फिल्म का कौन होता है फ्रेंड? फिल्म का आपका निर्देशक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपका बैंक में भी पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड, ये कह रहे हैं एक अधिवर्ष, तो पहले तो आपको ये अधिवर्ष याद होना चाहिए क्या है। अधिवर्ष का अर्थ क्या है आपका? लीप ईयर, लीप वर्ष। और लीप वर्ष कितने का होता है फ्रेंड? ये होता है 366 डे का, ठीक है। और साधारण वर्ष में जो होते हैं, साधारण वर्ष होगा उसमें कितने होते हैं आपके? 365। अगर हम 365 को वीक बनाते हैं तो इसमें आपके 52 वीक होते हैं और एक आपका दिन होता है। इसमें क्या होते हैं फ्रेंड? आपके 52 वीक होते हैं और आपके 2 दिन होते हैं। तो पूछ रहे हैं कि विषम दिनों की संख्या क्या है? तो ये जो 2 दिन बचे हैं आपके, यही है आपके विषम दिन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक फोटो की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा, वह मेरे बेटे की पत्नी की बेटी की माँ है। अरुण का उस महिला से क्या रिश्ता है? तो फ्रेंड इसमें कह रहे हैं, देखिए एक अरुण ने कहा, ठीक है, एक यह है अरुण ने एक फोटो की तरफ संकेत करा और कहा वह मेरे बेटे की पत्नी, तो यहाँ पर इनका बेटा मान लो, ये हो गया इनका सन, ठीक है, ये होगी उनकी बेटे की पत्नी वाइफ, ठीक है, पत्नी की बेटी इसकी बेटी ये हो गई डॉटर, ठीक है, की माँ है, ये कौन है? माँ है, ठीक है। तो कह रहे अरुण का उस महिला से संबंध, अरुण कौन हो गया ये, ठीक है, इनका संबंध इससे क्या हुआ? तो ये क्या हुए उसके, ये हुए उसके ससुर, ठीक है, वो ही उसके बेटे की वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा जन्म 11 अगस्त को हुआ था। राहुल मुझसे 11 दिन छोटा है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को है। राहुल का जन्मदिन किस दिन पड़ेगा? तो फ्रेंड क्या कह रहे हैं इसमें, देखिए मेरा जन्म कब हुआ है? 11 अगस्त को, और राहुल मुझसे कितने दिन छोटा है? 11 दिन छोटा है। और स्वतंत्रता दिवस कब है? सोमवार को। स्वतंत्रता दिवस का अर्थ क्या मतलब? 15 अगस्त। तो 15 अगस्त को दिन कौन सा आपका? सोमवार। तो अब यहाँ से हम दिन निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। देखिए हमें बनाना पड़ेगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। वो कह रहे हैं कि मंडे को क्या है यहाँ पर आपकी 15 तारीख थी, ठीक है। अब यहाँ से वापसी हो जाइए, ये हो जाएगी 14, ठीक है, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, ठीक है। फिर आइए 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है, और 31। तो देखो उसका जन्मदिन किस दिन था? उसका जन्मदिन था आपका 11 तारीख को, ठीक है। राहुल मुझसे 11 दिन छोटा है, तो इससे 11 दिन छोटा पीछे काउंट कर लेते हैं। देखिए इससे मतलब यहाँ से दिन स्टार्ट होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, क्योंकि यहाँ से दिन स्टार्ट होंगे तो कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो कौन सा दिन आ जाएगा? 11। तो उसका जो जन्मदिन होगा तो वो दिन कौन सा होगा फ्रेंड आपका? वो होगा सोमवार, ठीक है। तो इस तरह आप इस रीजनिंग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में पारंपरिक त्योहार जलीकुट्टी का आयोजन होता है? तो फ्रेंड जो पारंपरिक त्योहार है जलीकुट्टी, ये कहाँ पर आयोजित होता है? तो देखिए जलीकुट्टी में क्या करते हैं, ये सांड होता है, सांड को कंट्रोल करना होता है, ठीक है। तो ये खेला जाता है कहाँ पर आपका? ये तमिलनाडु में खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपर हिंदू राष्ट्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक के लेखक हैं आपके आकर पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सैन्य भूमिकाओं में सेवा करने की अनुमति देने के लिए एक आदेश पारित किया गया है? तो फ्रेंड ये जो देखिए ट्रांसजेंडर, ठीक है, ट्रांसजेंडर को भी रेस्पेक्ट देनी चाहिए, ठीक है। तो उनके लिए किस देश ने, ठीक है, सैनिक भूमि मतलब उन्हें आर्मी में लेना शुरू करा है? तो वो है आपका अमेरिका। अमेरिका ने एक आदेश जारी करा है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्डर जारी करा है, और अब क्या है ट्रांसजेंडरों को भी सैन्य भूमिका में उन्हें सेवा में लिया जाएगा। तो ये हमने डिस्कस करें 100 क्वेश्चन, और साथ ही साथ लगाए इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। आई होप अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।